नंतर आणखीन एक संघ मात्र कोणता असेल, खैरणे की ओळी, याचं उत्तर मात्र आपल्याला मिळेल. त्यानंतर मात्र बिग फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. बामणडोंगरी विरुद्ध मुरबी. दोन बलाढ्य संघ रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील दोन महासत्ता आमने सामने एकमेकांच्या विरोधामध्ये भिडतील. परंतु जाऊया तुर्तास या मॅच कडे. पुन्हा एकदा सगळ्या क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत. जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ऑनलाईन या सामन्याचा आनंद घेतात त्याही सगळ्या क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. जॉन्टी आणि सूरज. पहिलं षटक अभिषेक. पहिलाच बॉल यावेळेस पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट फाईन लेगला जेल टिपलाय आणि पहिला धक्का मात्र लागेल. पहिल्याच बॉलवर सेलिब्रेशन पाहायला मिळेल. ते अभिषेकनं मात्र सफलता मिळवून दिले. ती टीम खेळण्यासाठी ओळी संघाचा सलामीवीर जॉन्टी मैदानाच्या बाहेर. ओळी. पहिल्याच बॉलवर मात्र पहिली सफलता मिळाली ती अभिषेक माळीला. अभिषेक याच गावचे जावई आहेत आणि सुरुवात मात्र भन्नाट केले. त्यामुळं जेव्हा आपण सासूरवाडीमध्ये येतो तेव्हा एक वेगळी ऊर्जा मात्र मनामध्ये असते. एक एनर्जेटिक खेळ करण्याचा प्रयत्न मात्र अभिषेककडून जरूर असेल. नवीन फलंदाज खेळपट्टीमध्ये येत असताना अतुल मात्रे. पुन्हा एकदा लॉंग रन अप अभिषेक माळीचा. राऊंड विकेटना हा चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा इशारा आलाय. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या पहिली रन खरं तर धावफलकावर येत असताना एक्स्ट्राज न खातं उघडलंय ते RD 440 ओळी या संघाचं. पाठीमागे आपण पाहिलं तर यष्टीरक्षक फ्लाइंग स्लीप. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट फाईन लेग आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र कट केले बॉलला. कबर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेनं मार्गस्थ होईल. बॉल सीमा पार 4 चौकार. बॅटमधून मात्र एक चांगला चौकार पाहायला मिळालाय आणि खऱ्या अर्थानं ओळी संघाच्या धावफलकाला मात्र सुरुवात झाली. टीमची टोटल 5 या आकड्यावर. अभिषेक माळी पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड विकेटना. शॉट ऑफ लाईन होता. इकडे मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय. पंचांचा पुन्हा एकदा इशारा आला तो व्हाईट बॉलचा. आणखीन एक धाव एक्स्ट्राज मध्ये. सुनील पाटील सर आहेत. जावेद फरीद सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये उत्तम कार्य गेले आठवडाभर करत ही स्पर्धा कव्हर करतात. त्यांच्या साथीला फिरोज सर असतील. अतिशय सुंदर कार्य राहिले या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. अंपायरचा सुद्धा आपण मनापासून आभार मानले पाहिजेत. अभिषेकचा हा बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेरून ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटकडे चेंडू. परंतु इकडे मात्र नॉन स्ट्राइकचा फलंदाज पुढे गेले होते. पॉपिंग क्रीजच्या बरेचसे थ्रोज झाला परंतु तोपर्यंत मात्र पुन्हा मागे फिरले. कोणतीही पुढची धाव घेता आली नाहीये परंतु एक धाव मात्र मिळाली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. 7 रन्स ऑन बोर्ड. सुरुवात खराब झाली होती ओळी संघाची. पहिल्याच बॉलवर मात्र जॉन्टी जोशी 0 बाद झाला होता. एज लागले. बॉल पाठीमागे जाईल. पहा थोडस वॅकंट एरियामध्ये पडला अगदी शॉर्ट स्क्वेअर लेग कडे आणि त्याचमुळे एज लागल्यानंतर सुद्धा चेंडू पाठीमागे जर यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये गेला असता तर मात्र इकडे मात्र अजून एक सफलता प्राप्त झाली असती. परंतु सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. 8 धावा धावफलकावर. आज या स्पर्धेची अंतिम रात्र. मेगा फायनल तुम्हाला आज पाहायला मिळेल. स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर च्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी मात्र या स्पर्धेचं नेत्रदीपक असं आयोजन. बॅकफुटला जाऊन पोल केलाय.
थोडस मिसफील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय, परंतु लगेचच कनेक्ट केला. थ्रो थोडासा वाईड आहे आणि त्याचा फायदा मात्र उठवला गेला. 2 रन्स. दुहेरी धावांचं योगदान मात्र प्राप्त झाले आणि या 2 धावांच्या मदतीनं टोटल मूव्स टू 10 नाव. दुहेरी आकड्यामध्ये धावसंख्या जाईल 10 वर स्कोर जाऊन पोहोचलाय. 3 तारखेला सुरू झालेला प्रवास या स्पर्धेचा आज 9 जानेवारीला संपणार आहे, परंतु बऱ्याचशा आठवणी मात्र ही स्पर्धा जरूर देऊन जाईल. एज लागले, बॉल पाठीमागे चाललाय टप्प्यानंतर, कोणती धाव नाहीये. अभिषेकचं षटक मात्र 10 धावांचं, ज्याच्यामध्ये एक सफलता जॉन्टीच्या स्वरूपामध्ये आणि त्याचमुळे संमिश्र स्वरूपाचं षटक मात्र म्हणता येईल. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 10 धावा. खेरणे आणि ओळी या 2 संघादरम्यान सुरू असणारा सुपर 6 हा सामना. या अगोदर सुपर 3 मध्ये प्रवेश केलाय तो टायगर 11 देवद या संघानं. या लढतीतील विजेता संघ सुपर 3 मध्ये प्रवेश करेल आणि त्यानंतर मुरबी विरुद्ध बामणडोंगरी. सन्माननीय प्रकाशजी भोईर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत आहे प्रकाशजी भोईर साहेब आपलं. आपण मंचावर स्थानापन्न व्हावं. बॅक टू द बॉलर्स. फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न मात्र झाला, परंतु 1 रन मात्र काही रोखू शकलेले नाहीयेत. सिंगल रन, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. तर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सन्माननीय कार्यसम्राट नगरसेवक म्हणून ज्यांची ओळख आहे आदरणीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेब, ज्यांचं काही क्षणातच मात्र या ठिकाणी आगमन होतंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचं हार्दिक असं स्वागत आहे. इकडे पहा, ताळमेळ नव्हता, कम्युनिकेशन गॅप पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे इकडे मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट बहाल करावी लागेल. ओळी संघाला लागलाय हा दुसरा झटका. तर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक म्हणून ज्यांची ओळख आहे सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेबांचं या क्रीडांगणाच्या भोवती आगमन होत असताना त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक आदरणीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत. स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2025 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. स्वागतम, सुस्वागतम. यावं आपण मंचावर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे आणि व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. हार्दिक असं स्वागत. ग्रामस्थ मंडळ पेंदर आयोजित या स्पर्धेमध्ये अनेक मान्यवरांची उपस्थिती खरं तर या स्पर्धेला लाभली. संपूर्ण आठवडाभर आपण पाहिलं, खरं तर प्रेम आहे या पेंदर गावावर. संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ पेंदरवर असणारं प्रेम, गावदेवी क्रिकेट क्लब पेंदरवर असणारं प्रेम आणि म्हणूनच आज क्रिकेटचे सामने पाहण्यासाठी, खरं तर या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये मात्र पाहायला मिळाले. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. त्यांना विनंती आहे आपण यावं मंचावर, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे.
13 धावा झाल्यात आतापर्यंत धाव फलकामध्ये. ओळी संघ पहिल्यांदा फलंदाजी करतोय, परंतु क्षितिजनं मात्र केलेली गोलंदाजी. टिचून मारा केला या ओव्हरमध्ये. सन्माननीय प्रकाशजी भोईर साहेब सुद्धा, त्यांचं सुद्धा काही क्षणापूर्वीच या ठिकाणी आगमन झालंय. सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनाच्या अंतकणापासून हार्दिक असं स्वागत करतोय. ड्राईव्ह केलंय यावेळेस मात्र ऑन साइडला वाईड लॉंगर बॉडी लाईनच्या दिशेनं चेंडू वेगानं पळतोय, जाईल सीमा रेषा पार. रन्स मिळतील 4. आलाय हा चौकार. जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता क्रीडांगणाच्या भोवती अनेक क्रीडा रसिक खरं तर या स्पर्धेचा आज बेका फायनल महा अंतिम सोहळा या ठिकाणी पाहत असताना प्रचंड मोठ्या संख्येने खरं तर आज प्रेक्षकांची उपस्थिती आहे. संपूर्ण क्रीडांगणाभोवती आपण पाहतोय खचाखच भरलेलं हे कावदेवी क्रीडांगण मैदान पेंधर आणि मोठ्या संख्येनं खरं तर उपस्थितांना धन्यवाद द्यावेसे वाटतात. आणि त्याचमुळे खरं तर ही स्पर्धा यशस्वीतेच्या शिखरावर जाऊन पोहोचले. जीटीसी लाईव्हनं सुद्धा प्रचंड मेहनत घेतली ही स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी. प्रत्येक क्षणाचे अपडेट्स मात्र तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेत, प्रत्येक खेळाडूच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य मात्र केलंय. आणि आता मात्र आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर संपूर्ण क्रीडांगणाचा भोवतालचा परिसर मात्र दाखवला जातोय. त्यांच्या कॅमेरामनचं सुद्धा आपण कौतुक करूया. सगळे आमचे मान्यवर स्पर्धेमध्ये सगळ्यांनी उपस्थिती लावली, त्या सगळ्यांचं पुनश्च एकदा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. जाऊया तिसऱ्या षटकाकडे. अक्षयचा पहिलाच बॉल पूल केलाय आणि सरळ येतोय व्यासपीठाला सलामी देणारा हा बुलंदी षटकार. अक्षय गोंधळी थोडासा गोंधळला असेल या षटकारानंतर. टीमची टोटल ओळी संघाची 23 धावा. आणखीन एक शॉट ऑफ लाईन बॅकफुटला जाऊन कट केला, स्टीअर केलं होतं बॉलला. डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला दिले चेंडूने हुलकावणी आणि बॉल स्वीपर कव्हर बॉडी लाईनच्या दिशेने जाईल. षटकारानंतर मात्र पवनच्या बॅट मधून येतोय चौकार. जे अचानक गिअर शिफ्ट केलाय तो ओळी संघानं. पहिल्यांदा सूरज मात्रे आणि आता मात्र पवन पाटील. चेंडू चांगला होता, शरीराचा वेध घेणारा ठरला. लेग बायच्या स्वरूपात इकडे एक धाव येत असताना स्ट्राईक रोटेट होईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. थोडीशी ऊर्जात्मक खेळ आता मात्र सध्याच्या घडीला करत असताना ओळी संघ 28 धावा धावफलकावर. भिवंडी बेल्ट मधील हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला परफॉर्मन्स मात्र या स्पर्धेमध्ये मात्र त्यांनी दिलाय, परंतु इथून मात्र सुपर 3 मध्ये पोहोचायचं आहे आणि त्यासाठीच मात्र घमासान युद्ध सुरू आहे. अक्षयचा हा बॉल राऊंड स्टंप्स मात्र निघून गेलाय. थोडासा अँगल बनवून करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघतोय, सरळ विकेट किपरचा वेध घेणारा ठरलाय. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. 28 धावा. तिसरं षटक सुरू आहे. ओ बॉल कदाचित अगोदर शॉट खेळला गेला, थोडासा उशिराना चेंडू जात असताना आपण पाहिलं स्लोवर पण होता, परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. एक अतिरिक्त रन. बऱ्याच वेळेला असे प्रकारचे चेंडू मात्र सर्रासपणे पुल हुकचे फटके खेळता येतात. बऱ्याच वेळेला व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात रन का घ्यायची? जर आपल्या क्षमतेवर विश्वास असेल तर अशा चेंडूवर षटकार मारता येऊ शकतात. हा ही चेंडू थोडासा बेट झाला होता. गती पहा, कमी जास्त प्रमाणामध्ये करतोय अक्षय गोंधळी. आणि त्याचप्रमाणे मात्र सुरुवातीच्या पहिल्या 2 बॉलमध्ये मोठे स्ट्रोक आल्यानंतर मात्र संपूर्णपणे व्हेरिएशन्स दाखवले या गोलंदाजानं. आपल्या गोलंदाजातली विभिन्नता मात्र दाखवली आणि त्याचमुळे फलंदाज बीट होताना दिसलेत.
29 धाव फलकावर. चेंडू थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर उचललाय. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 31. शेवटचा चेंडू असेल तिसऱ्या षटकामधील. थोडासा ब्लाइंड स्ट्रोक होता. अगेन व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा चेंडू कदाचित बाहेर जास्तच बळतोय. अक्षय गोंधळीच आणि त्याचमुळे व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये एक्स्ट्राज मात्र या ओव्हरमध्ये धावा येताना दिसल्यात आपल्याला. क्लीन बोल्ड आणि फलंदाज होईल बाद. 3 षटकांचा खेळ समाप्त आणि धावफलकावर 3 गडी बाद 32 धावा. तीन ओव्हर्स मध्ये 32 धावा आल्यात. अजून एक षटक बाकी आहे आणि या 6 बॉल मध्ये मात्र टार्गेट सेट करावं लागेल ते ओळी या संघाला, कारण समोर सुद्धा तेवढाच ताकदीचा संघ आहे. म्हणजे MIDC परिसरामध्ये, मलंगड परिसरामध्ये सातत्याने मात्र अनेक स्पर्धा जिंकताना शिल्लेमन केरणे हा संघ सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्याचमुळे या मोठ्या संघासमोर मात्र एक भरभक्कम धावसंख्या उभारावी लागेल. तिसरं षटक थोडंसं चांगलं जरूर गेलं 15 धावांचं, परंतु आणखीन एक मोठं षटक मात्र येणं अपेक्षित असेल ते ओळी संघाच्या दृष्टिकोनातून. अक्षय आलाय. अक्षयचा हा चेंडू इकडे मात्र ऑन साइडला ओढण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल निघून गेला सरळ विकेट किपरच्या दिशेनं. अगदी पाहायला गेलं तर स्टंप लाईन जवळून गेलाय. चांगला चेंडू अक्षयचा. अक्षयचा हा बॉल लॉफ्ट केलाय. लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून खेचलाय. आणखीन एक फटका, जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय. उत्तुंग असा षटकार. धर्मराज शेठ भोईर साहेब सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेत असताना व्यासपीठावरून त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कदाचित तो एंडला लागला असावा. एका हातामध्ये बॉल उचलण्याचा प्रयत्न झाला स्टाईल मध्ये, परंतु लगेचच दुसरी रन कंप्लीट करण्यात आले. फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये तुम्हाला चेंडू उचलता आला नाही ना, तर दुसरी धाव झालीच म्हणून समजा, आणि त्यासाठीच पहिली धाव जर वेगाने आपण धावलात ना तर ही चान्सेस जास्त असते दुसरी धाव कंप्लीट करण्याची. सिंगल्स तुम्हाला डबल्स मध्ये कन्वर्ट करता आल्या पाहिजेत आणि तेच दिसलं ओळी संघाच्या या 2 फलंदाजांकडून. स्कोर मूव्स टू 40 नाव. 40 धावा धाव फलकावर. अद्यापही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. ओव्हर द विकेट हा चेंडू खोलात टाकला होता. अगदी बुंध्यात टाकण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता. हा चेंडू मात्र निर्धाव. डॉट बॉल. अक्षय माळीला आपण पाहतोय. चौथं आणि अंतिम षटक मात्र तो करतोय. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एखादा मोठा स्ट्रोक 45च्या पुढे धावसंख्या येऊ शकेल. प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. स्क्वेअरलेकडे चेंडू चाललाय. क्षेत्ररक्षक मिड विकेटचा पोहोचला तोपर्यंत मात्र एकच धाव. हळूहळू धावा जरूर जोडल्यात. 41 वर स्कोर जाऊन पोहोचले. आता मात्र शेवटचा चेंडू असेल तो पहिल्या इनिंग मधला. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. अक्षय षटकारानंतर मात्र चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं या गोलंदाजाचं. ओळी विरुद्ध केरणे. सुपर 3 साठी कोणता संघ मात्र क्वालिफाय होणार. बॅकफुट वरून समोर पंच केलाय. व्हॉट ए शॉट. जबरदस्त बॅकहँडचा वापर आणि बॉलला पाठवले ते लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरतून. सीमारेषेच्या पलीकडे शेवट गोड होत असताना हा येतोय दर्जेदार फटका. पहा आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू होता आणि तिथून मात्र ओढला समोरच्या दिशेमध्ये हा आडवा बॅटचा पूल आणि स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो तब्बल 47 या आकड्यावर. आणि 4 ओव्हर्स मध्ये 48 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी अंशुलेमान केरणे या संघाला.
या ठिकाणी पाहुण्यांचं आदरातिथ्य केलं जाईल। ते अर्थातच नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक म्हणून ज्यांची ओळख आहे आदरणीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांचा सन्मान केला जाईल। त्यांना विनंती करतोय की आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणि या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। ग्रामस्थ मंडळ पेंधर आयोजित भव्य प्रकाश झोतामधील या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। नवी मुंबई महानगरपालिका संपूर्ण भारतामधील खरं तर एक सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ज्या महानगरपालिकेला ओळखलं जातं, स्वच्छ सुंदर महानगरपालिका आणि या महानगरपालिकेमध्ये मात्र आपल्या कार्याचा ठसा उमटवणारे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। त्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। सुस्वागतम साहेब। त्यानंतर आणखीन एक सन्मान आपण करतोय। सन्माननीय धर्मराज शेठ भोईर साहेबांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय आणि त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। नक्कीच आपण घरचेच आहात, परंतु तरी सुद्धा हे आमचं कर्तव्य आहे, कारण आपलाच आधार मात्र नेहमीच आम्हाला लाभतो। त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। सुस्वागतम। तर पुढचा होणारा सामना बामणडोंगरी वर्सेस मोरबी। विनंती असेल दोन्ही संघांना टॉससाठी आपण लगेच जायचं आहे। धर्मराज शेठ यांचं आगमन झालंय। पेंधरातील एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व। स्वागत आहे दादा तुमचं। दादांचा लुक बघू शकाल आपण, अगदी सावकारांसारखं दादांचं आज रूप तुम्हाला पाहायला मिळतं। कारण या परिसरातील एक दादा व्यक्तिमत्व आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व आम्ही धर्मराज साहेबांचा नेहमी उल्लेख करत असतो। अक्काजी गोंधळी खेरणे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे आपण मंचावर यावं। आपलं सहर्ष स्वागत आहे। सन्माननीय भूषणजी भोईर यांचं आगमन झालंय। भूषण भोईर आपणास देखील विनंती आहे आपण मंचावरती यावं। तो चलेंगे दोस्तों, मदार की तरफ हमारे साथ दीपक पाड़ी सर है, संदीप पाड़ी सर भी साथ है। सुहाने सफर में हम आपके साथ चलेंगे और ये मुकाबला काफी बड़ा होने की हम उम्मीद करते हैं। एक तरफ पे भिवंडी से बिलोंग कर रही ओवली टीम, दूसरी तरफ खेरने टीम इस MRDC तहसील से बिलोंग करने वाले हमारे सुनील जी गोंदली जो खेरने गाँव के उर्फ काका इस मुकाबले को देख रहे। स्वागत है काका, आपका भी जीत के लिए समीकरण बनेगा 48 रन की आवश्यकता। दीपक सर, ये वही JP है जयेश पाटिल जिनके नाम से भिवंडी की पहचान है। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से उन्हें जाना जाता है, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। साजिश और उनका साथी बेग अक्षय गेंदबाज में विराज आते हुए चारों का मुकाबला। सुहाने सफर में फिर एक बार हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। बज चुके 10:55 और तीसरे मुकाबले तरफ रुक करना चाहेंगे। सुपर 6 क्वालिफाई का मुकाबला ओली बनाम खेरने के बीच में होगा। यह बेहद खूबसूरत मुकाबला, दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देते हैं। बिना देरी के मुकाबले को आगाज करें। अंपायर कोई वहां पर मसला है तो इस मसले को सुलझाएं आप। तर टॉस केला जाईल। नेक्स्ट मॅच बिग फाईट आजच्या रात्रीमधील महामुकाबला। मी विनंती करतोय सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेबांना की आपण आपल्या शुभास या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण संपन्न करावा। एका बाजूला बामणडोंगरी आणि दुसऱ्या बाजूला मोरबी। रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील 2 महासत्ता फायनल पूर्वीची फायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल। हेड इज अ कॉल अँड टेल इट इज टॉस जिंकलाय बामणडोंगरी संघाने। तेजस निर्णय काय? थोडं पेंडिंग होतो, 2 खेळाडू आले नाही तर आम्ही बॅटिंग करू, नाहीतर मग फिल्डिंग करू। आले तर खरं तर आजच सामना झालाय, दुपारीच सामना झालाय। संपूर्ण आठवड्यामध्ये बरेचसे सामने तुमच्यामध्ये होत असतात। आज दुपारचा सामना मात्र तुम्ही जिंकलाय। आता पुन्हा एकदा रात्रीमध्ये त्याच संघाविरोधात खेळायला मिळतंय। काय सांगशील, कसा आहे मोरबी संघ? नक्कीच क्रिकेट हा वेगळा गेम आहे। जोपर्यंत लास्टची रन निघत नाही, जोपर्यंत लास्टचा बॉल पडत नाही, तोपर्यंत रिझल्ट लागत नाही। कारण क्रिकेट हा गेम पूर्ण शेवटच्या बॉल आणि शेवटच्या रनपर्यंत असतोय। दोन्ही टीम चांगल्या आहेत, आतिटेचा सामनाच होत असतो। सकाळी जरी आम्ही जिंकलो असेल तरी आत्ता पण आम्ही जिंकायचाच प्रयत्न करू, पण ते पण चांगले खेळतायत। त्यांचा सुट्टा होम ग्राउंडच आहे तो नक्कीच। पण क्रिकेटमध्ये काहीच सांगता येत नाही, जे असेल ते आतमध्ये गेल्यावरतीच समजेल। चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा आहे। मैदान मात्र बदललंय, स्पर्धा मात्र बदलले। दिवस होता, आता रात्र आहे। मोरबी संघ आजच्याच रात्रीमध्ये खरं तर बामणडोंगरीचा सकाळचा पराभव मात्र सव्यास परतफेड करणार का, याकडे मात्र तमाम क्रीडा वर्गाचं लक्ष लागलंय। परंतु आपण जाऊया उत्तरार्धामध्ये, ज्या ठिकाणी ओळी विरुद्ध खेरणे हा सामना रंगतोय आणि उत्तरार्धाला होईल सुरुवात। ऐकूया पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज। थँक्यू।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। चलेंगे मैदान के ऊपर, बहुत ही बड़ा आलम बन चुका है दोस्तों। अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला और इससे बड़ा ये मुकाबला ओली बनाम कहने के बीच में चलेगा मुकाबला। जीत के लिए 4 ओवर का मुकाबला 48 की दरकरार है। सभी दर्शकों का फिर एक बार इस प्रतियोगिता में हमारे स्वागत करना चाहेंगे। अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर साजिश उनका साथ निभाएंगे। अक्षय और गेंदबाजी में तैयार है विराज माते गेंदबाजी में आते हुए। अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर पीवन का खेल शुरू होता हुआ आगाज हो रहा मुकाबले को। ऑन साइड में पहले गेंद को खेलने की तमन्ना, लेकिन अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का होता हुआ। गेंद को टप्पा करके हल्का सा यहाँ पर काटा बदलते हुए और अंपायर ने कहा कि वाइड का इशारा करते हुए सही फैसला अंपायर की ओर से आता हुआ। अधिकतर रनों के साथ फिजूल रनों के साथ शुरुआत हुआ इस मुकाबले की 1 रन से और टीम के साथ 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओली बनाम कहने के बीच में चलेगा मुकाबला। ये मुकाबला काफी कांटे भरा होगा क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कभी नहीं आई है, इसलिए दोनों को इस मुकाबले में दोनों की खामियां और खूबियां की कोई वाकिफ नहीं है। तो ये मुकाबला काफी बड़ा और काफी ऊंचाई पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी बार बढ़िया शॉट लगा के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, वी शेप में खेला हुआ शॉट था कॉपी बुक स्टाइल में, 1 माउस सीमा पार, शानदार शुरुआत। किस प्रकार बहुत ही बढ़िया शॉट था, क्या लाजवाब शॉट था, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ शॉट था। सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई मालिक के मल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। मजा आएगा खेल का। ये बड़ा मुकाबला, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में आती हुई। आपकी बार ऑन साइड में कहने की चाहत रखी थी, गेंद जा रहे फाइनल के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन वहां पर जयेश आते हुए, जिनके नाम से टीम की पहचान है, जिन्होंने भिवंडी की क्रिकेट में कई साल राज किया है, वही जेपी यहां पर आते हुए गेंद के नीचे। लेकिन जब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। हमारे संदीप पाटिल से इनका आगमन हो चुका है। सर स्वागत है आपका। रैगर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने पहले मुकाबले की पूरी कॉमेंट्री किया पर उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अगला मुकाबला भामन डोगरी बनाम मुरबी के बीच में होगा। हालांकि भामन डोगरी टीम ने टॉस जीता और पेंडिंग डिसीजन रखा अभी भी, क्योंकि 2 खिलाड़ी आना शेष है इसके लिए। इस बीच ऑन साइड में गेंद को खेलने की फिर एक बार चाहत रखी थी। गेंद में हल्का सा परिवर्तन किया पर लंबाई को कम करते हुए और गेंदबाज ने बल्लेबाज को चकमा दिया। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद डॉट की समाप्ति हुई है। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी आप हमारी बताते हुए गेंदबाज, क्योंकि बल्लेबाज में दम कम है तो गेंदबाज में भी दम कम है। विराज यहाँ पर गेंदबाज करते हुए बहुत ही खूबसूरत सुहाने सफर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के प्रतियोगिता का यह अंतिम चरण में प्रतियोगिता धीरे धीरे आती हुई। इस बार ड्राइव किया गेंद को, जबरदस्त प्रहारी बल्लेबाज करते हुए करारा जवाब दिया था, लेकिन फील्डिंग का मुजाहरा भी अच्छा हुआ। मिड ऑफ के बल सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया, नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा। यदि क्या एक्शन रिप्ले किस प्रकार जीटीसी के माध्यम से, हालांकि थोड़ी सी हड़बड़ाहट में थे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे समय था बल्लेबाज के पास और यहाँ पर जोखिम भरा रन पूरा करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता। फुल स्कोर में इजाफा, सिंगल डिजिट में स्कोर आता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। हालांकि 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर यहाँ पर 8 रन। अगला मुकाबला इन एक्शन में भामन डोगरी बनाम मुरबी के बीच में होगा घमासान युद्ध, यानी कि फाइनल के से पहले फाइनल का मुकाबला आपको देखने मिलेगा। लेकिन निगाह होगी इस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि यह मुकाबला किस कगार पर छूटेगा और कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, इसके लिए यह चर्चा का विषय बनेगा। आरंभिक जोड़ी मैदान पर अभी भी तैयार है। साइकिल पर अक्षय अब आते हुए, साजिश माली ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब अक्षय को मिलेगा मौका पहले गेंद का मुकाबला करने का। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, स्ट्रॉन्ग अपील, कड़ी अपील की वापस हिट भी दिया था, लेकिन ये देखिए ये खराब थ्रो पर, ये किस्मत का चौका मिलेगा। ये अंपायर का फैसले का इंतजार कर रहे हैं हम। अंपायर ने कहा कि सीधा 4 रन। सुनील सर का यहां पर इशारा डिजाइन। संदीप पाटील आला, संदीप पाटील साला आलाय, आम्ही 7ला आलोय, त्यामुळे थोडंसं त्यांना एक मॅच करावी लागली। थोडं टेम्परेचर वाढलं होतं, नंतर मात्र थंड झालं ना। बैक टू क्रिकेट और का बाद समापन टीम का स्कोर यहाँ पर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। आइए संदीप पाटिल से स्वागत है। रायगढ़ के क्रिकेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्मान्य संदीप पाटिल से हमारे बीच मौजूद है, स्वागत है आपका। आप आए, बाहर आए। टीम का स्कोर 5 गेंदों का खेल समाप्त, टीम का स्कोर 12 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, रन आए, किस्मत का चौका भी मिला, तो ओविल टीम को सोचना होगा कि फिजूल के रनों के ऊपर अंकुश लगाना बेहद जरूरी बात हो सकती है।
अच्छी गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, लेकिन फिर एक बार दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में आते हुए ये दबाव है मैदान के ऊपर, ये दबाव अब पहले से हमने महसूस किया और ये दबाव बल्लेबाज के ऊपर है। रन बन सकता था लेकिन नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक के बल्लेबाज राजी नहीं थे इस गेंद के रन के लिए। ओवर का बाद समापन, एक ओवर का गेंद समाप्त, टीम का स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भगवान पाटील यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 3000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केलाय, त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आभार। व्यासपीठावरती आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे नवी मुंबईचे सन्माननीय नगरसेवक आदरणीय ज्ञानेश्वर सुतार साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत। नेहमीच नवी मुंबईमध्ये या व्यक्तिमत्वाचा खूप बोलबाला असतो आणि मच्छिंद्र पाटील सर क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व सन्माननीय ज्ञानेश्वर सुतार साहेब आज इथे उपस्थित झालेले आहेत। या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीने आम्ही सुतार साहेबांचा आभार व्यक्त करतो आणि त्याचबरोबर पेंधर गावचे माजी सरपंच आणि एक डॅशिंग नेतृत्व सन्माननीय राजकीय क्षेत्रातील खूप मोठं नाव आदरणीय धर्मनाथ शेठ भोईर या व्यासपीठावरती उपस्थित झालेले आहेत। कारण आल्यानंतर त्यांचा लुक पाहण्यासारखा असतं नेहमीच दरवर्षी आणि पेंदरच्या आणबान शान अपन नेहमीच त्यांना म्हणतो मच्छिंद्र पाटील सर। यस, मैंने अभी भी कहा कि साहूकार से कम नहीं लग रहे क्योंकि पेंदर में कोई बड़ा आदमी हो शख्स हो तो हमारे धर्मराज। स्वागत है आपका धर्मराज साहब, क्योंकि नाम धर्मराज है, काम भी उनका उसी अंदाज में। रुक करेंगे मैदान के ऊपर अनोखा अंदाज के साथ, फिर एक बार मैदान के ऊपर रुक करेंगे। जीत के लिए 48 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। ओवर का समापन, 12 नंबर की शुरुआत, आगाज होता हुआ इनसाइड एज लगते हुए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ यहाँ पर विकेटों के पीछे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, रन की यहाँ पर संभावना समाप्त हो चुकी है। संदीप सर, ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुकाबला दिलचस्प बनता जाएगा, फिर दर्शकों को ये मुकाबला होश उड़ाने में यहाँ पर विवश कर देगा, क्योंकि आज के पूरे मुकाबले देखे हमने अब तक के तो नजारा काफी शानदार रहा था। टीम का स्कोर रुका हुआ 12 पर का दूसरा ओवर पकड़ते हुए गेंदबाजी में जॉन्टी जोशी यहाँ पर आते हुए दूसरे ओवर के स्पेल में कट कर दिया गेंद को बैकफुट पर जाकर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन जेंडर डीप कवर के रीजन से सीमा पर एक और शानदार चौका। एक्शन रिप्ले केस प्रकार बल्लेबाज ने बहुत ही शानदार अंदाज में खेला हुआ शॉट था, उछलती गेंद को यहाँ पर अप टू डाउन खेला, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नजाकत भरा शॉट था और बेहद खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ शॉट था। मिट्टी को मसलते हुए ग्रिप को और मजबूत करते हुए आलम और माहौल इस प्रकार की बल्लेबाज आपको रोक नहीं पा रहे और टीम का स्कोर उसी तेजी से रफ्तार से बढ़ता हुआ मजा आएगा खेल का। फील्डिंग में तब्दीली की यहाँ पर जिस खिलाड़ी ने यहाँ पर इस गेंद को बाहर जाने दिया उस खिलाड़ी का यहाँ पर तबादला किया, पर यानी कि उनका प्रमोशन कर दिया मैदान के ऊपर। ये देखिए खूबसूरत हमारी जीवा जिनकी तस्वीर है, मानो आज भी हमारी जीवा हमारे साथ है और इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे और मानो आज उनका जन्मदिन है। हमारे समाधान की सुकन्या इनके नाम से खेली जाने प्रतियोगिता, गेंद को हैमर करते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। नौकर पर बैकअप है बहुत सुंदर से और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा। ये मुकाबला पहले हमने जिक्र किया था कि जैसे आगे बढ़ेगा वैसे मुकाबले की यहाँ पर गरिमा को और बढ़ाया जाएगा और ये मुकाबला दिलचस्प बन जाएगा। टीम का स्कोर आप समीकरण बनेगा यहाँ पर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। जीत के लिए 48 रन बनाने यहाँ पर आप समीकरण बनेगा 15 गेंदे और 31 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी फाइट होगा। अभी भी पहले मैंने जिक्र किया था ये दोनों टीमें पहली मर्तबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, यानी खामिया और खुबिया से यहाँ पर वाकिफ नहीं है खिलाड़ी और स्विचेट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आई और अंपायर जावेद परिसर बताते हुए यहाँ पर वाइड का इशारा। वहां पर बल्लेबाज को यहाँ पर पॉपिन क्रीज जो यहाँ पर यानी कि रीचिंग क्रीज जिसे बोला जाता है वहां तक बल्ला नहीं पहुंच पाता और यही कारण था कि अंपायर ने इसको यहाँ पर वाइड करार दिया। गेंदबाज थोड़े से नाराज है अंपायर के फैसले से, वो बिल्कुल उनको यह अंपायर का फैसला उन्होंने कबूल नहीं किया है, लेकिन अंपायर की सख्त निगाह पर कहती हुए कि अपन वाइड का इशारा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 गेंदे 31 रन की आवश्यकता है। अभी भी ये देखिए कमाल की गेंदबाजी। हाँ, बल्लेबाज के पास कोई इशारा नहीं यहाँ पर। हाँ बैल मुझे मारी इस प्रकार की कहानी यहाँ पर जहां पर यानी कि अंधेरे में तीर मारना जिसे कहते हैं, न गेंद की लाइन देखी, न गेंद की पिचिंग देखी, न गेंद के लाइन में आए, न शॉट का सिलेक्शन कर पाया पर बल्लेबाज को चकमा दिया पर डॉट की समाप्ति बता रही है कि एक बार अजीम शान गेंदबाज का प्रचुर जीत के समीकरण बनेगा। बची हुई गेंदे 14 और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता। ये देखिए हुआ भाई वाह, जवाब शॉट
कमाल की नजाकत इस शॉट में, गेंद सीमा पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। सुहानी रात, शबनम गिरती हुई, ठंड हवा बहती हुई, हमारे बदन को छूती हुई, ये सुहानी रातों में और रात की फिजाओं में ये फ्लड लाइन ऑन हो चुके हैं, मानो रात और खूबसूरत और जवान बन चुके हैं यहाँ पर। और आज की रात कयामत की रात है और आज की रात जश्न की रात है। क्या माहौल बन चुका है यहाँ पर, अलम और माहौल इस प्रकार का है कि हम यहाँ पर खोना चाहते, डूबना चाहते इस मुकाबले में। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ समीकरण यहाँ से आगे बढ़ेगा, 13 गेंदे और 24 रन की अभी भी दरकरार है। मजा आएगा खेल का, पर काफी बड़ा और संगीन मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। ऑन साइड में गेंद को जरूर दिशा दी, गेंद जा रही यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन गेंद सीमा पर, चकमा दिया पर, एक और दबाव मैदान के अंदर, और का बस समापन। अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 20 रन की आवश्यकता, डीजे। इस ओवर में 15 रन आप समीकरण बनेगा। क्या लाजवाब शॉट था, हालांकि खिलाड़ी वापर थे लेकिन गेंद को देखते रह गए। मैंने पहले ही कहा था कि आज की रात जश्न की रात है, सोना मना है, डरना भी मना है, जो डर गया सो घर गया। समीकरण बनेगा 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। हाँ बे, मुकाबला फिर एक बार रंग बदल रहा है। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे में 15 रन। क्या इस मुकाबले में ओवली टीम जीत पाएगी या फिर खेलने टीम इस घरोली मैदान में इस मुकाबले का यहाँ पर रुख बदलने की ताकत रख पाएगी? तीसरे गेंदबाज यहाँ पर मुकाम पर विकल्प कप्तान के सामने और विकल्प चुना गेंदबाज के यहाँ पर, यानी कि बहुत ही बड़ा गेंदबाज आता हुआ यहाँ पर पवन पाटिल यहाँ पर आते हुए। एक भिवंडी की पवन केने, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, और यहाँ पर पवन पाटिल आते हुए। एक भिवंडी का नाम जेपी यानी कि जयेश पाटिल, वो मैदान पर है। ओवली टीम के लिए हमेशा एक अक्सर अच्छी खिलाड़ी बनकर उभर कर आए और उन्हीं के नाम से टीम की पहचान है। अब आएगा खेल का असली मजा। क्या इस मुकाबले को जीतकर कैनेडियन टीम आगे बढ़ पाएगी या फिर भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीम, यानी कल ही भिवंडी के मैदान के ऊपर हमने फाइनल की प्रतियोगिता को कवर किया, वहां पर टॉप 3 के लिए वहां पर 3 खिलाड़ी को रनिंग रेस लगाई थी, और क्या मुकाबला हुआ। जगदीश मडवी ट्रॉफी का समापन हुआ। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद जारी कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील्ड किया इनसाइड आउट खेला था, लेकिन जरूर मिलेंगे 2 रन। भाग मिल्खा भाग मैदान के ऊपर। दोनों बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा, दोनों बल्लेबाज ने इस मुकाबले को इस कदर मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत की घोषणा यहां पर खेलने टीम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर जोश के साथ नहीं बल्कि पूरे होश और जोश के साथ खेल रहे। क्या इन बल्लेबाजों की विकेट चटकाने में कामयाबी मिलेगी या दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले का पर्दाफाश कर जीत का परचम लहराएगी, ये भी आने वाला समय तय कर पाएगा। जीत के लिए 11 गेंदे, अब समीकरण का 18 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बार बढ़िया शॉट लॉन्गर के ऊपर से ऑन द राइज खेला, कोई जवाब नहीं है, गेंद सीमा पर, शानदार छक्का। डीजे ऐसा लग रही है कमेंट्री छोड़कर आपकी मैं सराहना करूं, क्योंकि हम संगीत में काफी रुचि रखते हैं। समीकरण बनेगा 10 गेंदे और 12 की आवश्यकता। हुक करने का प्रयास किया और यहां से लौटना होगा। आसान सा पर कैच लपकते हुए एक और विकेट का नुकसान। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पर कर रहा, हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑन साइड में हुक करने की तमन्ना थी, लेकिन यहां से मिलेगा एक और विकेट का नुकसान। 9 गेंदे, समीकरण बनेगा 12 की आवश्यकता।
गेंदे 12 की आवश्यकता। आगे कौन पीछे कौन, खेरने आगे फिर ओवले पीछे, या फिर ओवले आगे या फिर खेरने पीछे। ये तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। ये आंख मिचोले का खेल यहाँ पर उजागर करते रहेंगे। 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। 12 बजने में काफी समय है, 11:12 हो चुके हैं। अब 9 गेंदे 12 का समीकरण। मजा आ रहा है मैदान पर। आपकी बाहर गेंद को ड्राइव करते हुए बैकलिप को, छोटी बैकलिप से खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक ही रन पर दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन बढ़ते कदमों को पीछे खींचने पर भी बच के यहाँ पर जेपी गेंद के नीचे आते हुए यहां से मिलेगा 1 रन की आवश्यकता। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। धीरे धीरे इस मुकाबले को आगोश में करने की खेरने टीम कोशिश कर रही है, लेकिन इसी मुकाबले को फिर एक बार शिकस्त में चंगुल में लाकर खड़ा करने की यहाँ पर ओली टीम पूरी शिद्दत के साथ मजबूर होकर यहाँ पर जोश में के साथ की मुकाबला भी खेल रहे हैं। इस बार गेंद को यहां पर कोई जवाब नहीं मिला, पर आप समीकरण काफी रफ्तार से तेजी से तब्दील होगा। बची हुई गेंदें 7 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। मैंने अभी भी जिक्र किया कि 11 बजकर हो चुके 13 मिनट। अब समीकरण बनेगा 7 गेंदें 11 की आवश्यकता। आने वाली गेंद इस मुकाबले की अनमोल गेंद होगी। यदि छक्का चौका आएगा तो कैरेट टीम आगे बढ़ेगी, सिंगल डबल से आएगा तो मुकाबला फिर एक बार रंगीन और संगीन बनेगा। आने वाली गेंद किस प्रकार पिकी जाएगी। इस समय गेंद को पुल किया और गेंद डिलाइटफुल, गेंद सीमा पर, सक्सेसफुल डिलाइटफुल पुल, और यहां से मिलेंगे सीधा 4 रन। आकाश की बात की, आसमान साफ सुथरा है, चांद भी गोल नहीं है, वो भी अधूरा है। आप देख सकते हैं आसमान में। समीकरण बनेगा 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। हाँ, ये मुकाबला फिर एक बार रंगीन माहौल की तरफ बढ़ रहा है। आज के मुकाबले संदीप सर, दीपक सर होश उड़ाने हो चुके हैं, क्योंकि दोनों टीमें यहाँ पर, कई टीमें यहाँ पर जीतने के बाद क्वालिफाई मुकाबले खेल रहे हैं। तो आज इस क्रिकेट को और ऊंचा पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर काफी खूबसूरत चांद जिसकी हमने चर्चा की थी, ये जीटीसी है, ये हमारे सुशील है। ये चांद को दिखा सकते हैं और यहां से फ्लाइट जाएगी, उसमें से पैसेंजर भी दिखा सकती है। ये जीटीसी हमारी। चलेंगे रुक करके मैदान की बच्चे गेंदे 7 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को ओली टीम यहां से वापसी कर पाएगी, या खेरने टीम जिन्होंने मुकाबला अब तक तो बना है, क्या इस मुकाबले को और बना पाएगी? ये भी एक मजा आएगा मुकाबले में। 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। गेंदबाजी तैनात होते हुए प्रशित पाटिल, प्रेषित के ऊपर दबाव होगा। हम अक्सर कहते हैं संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। क्या विश्वास के लायक गेंदबाज है? क्या विकल्प कप्तान ने सही चुना है? क्या ये गेंदबाज विश्वास के लायक गेंदबाजी कर पाएंगे, या फिर बल्लेबाज जो सेट है इस अपने मुकाबले को अंजाम दे पाएंगे? अलग माहौल काफी शानदार है और मुकाबला उफान पर है। 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। टैप किया गेंद को अंकित मूवमेंट में आते हुए, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। थोड़ी सी हड़बड़ाहट मचती हुई, लेकिन समीकरण को आसान सा बना दिया। अब समीकरण मिलेगा 5 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। यदि यहां से एका छक्का चौका नहीं आएगा तो मुकाबला अंतिम गेंद पर आएगा, लेकिन क्या ऐसा होने देगी ओवली टीम, या फिर बल्लेबाज क्या मंजूर होगा इनको इस मैदान के ऊपर? 5 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। दिल को भाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुनने करने वाला, फिर एक बार सर्दियों में गर्मी का एहसास देने वाला मुकाबला। सर्दी का माहौल काफी है, ठंड का माहौल है, और सिकुड़ते ठंड में इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हमारे देश। 5 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। आसान सी गेंद, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को चकमा दिया। अब समीकरण तब्दील हो रहा है। 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। फिर एक बार मुकाबला हुपान पर नजर आ रहा है। दर्शकों में चर्चा का विषय बन रहा है, जिस टीम ने अब तक मैदान के ऊपर शानदार प्रदर्शन किया बल्लेबाजी की ओर से, क्या वो टीम यहां से जीत की उद्घोषणा कर पाएगी, या फिर ओली टीम जो भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीम है, भिवंडी का क्रिकेट डिसिप्लिन क्रिकेट, भिवंडी का क्रिकेट खुंडस क्रिकेट, उसी भिवंडी से बिलोंग करने वाली ये ओली टीम मैदान पर खेल रही है। क्या एमआरडी से खेलने टीम यहां पर जीत का परचम लहराएगी? 4 गेंदे 6 रन, फुल टॉस गेंद, और यह गेंद सीमा पर 6 रन, और यहां से शानदार जीत खेरने टीम के। यहां पर जीत की ढेर सारी बधाई खेरने टीम। हार्ड लक ओवली टीम, और यहां से लौटना होगा ओवली टीम को। चलेंगे प्री प्राइज सेरेमनी के लिए हमारे संदीप पाटिल सर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। हॅलो, धन्यवाद. तर इथून मात्र